श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन 9 है, एक्सरसाइज 13.2। कल हम लोगों ने 5, 6, 7, 8 कंप्लीट किया था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो एक बार सभी लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे और कल तक की जितनी भी वीडियोस हैं इस चैप्टर की सबको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? Question number 9 है, car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour। देखो यहाँ पर स्पीड भी आवर्स, टाइम भी आवर्स में है और स्पीड भी आवर्स में है, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलकर अपने किसी डेस्टिनेशन पर 2 घंटे में पहुंच जाती है, तो अगर उस कार को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाए तो वो कितनी देर में पहुंचेगी? भाई अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा ना, और वैसे भी टाइम और स्पीड क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। क्या होते हैं? टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं, ठीक है। कैसे लिखोगे? यहाँ आपको लिखना है स्पीड, है ना, और यहाँ आपको लिखना है आवर्स, ठीक है। स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तब कितने घंटे में पहुंचता था? 2 घंटे में। अब स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। तब कितने घंटे में पहुंचेगा? मालूम ही नहीं है कितने में, बस इतना पता है कि अगर स्पीड बढ़ गई है तो वो टाइम कम लगाएगा, है ना। अब क्या करेंगे? देखो, जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, तो क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। जब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स, है ना। अब x की वैल्यू निकाल लो। 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 का 2 4 जा 8, 6/4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1.5 आवर्स। क्लियर? समझ में आ गया? कितना आ गया? 1.5 आवर्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 आवर्स। बात समझ में आ रही है ना भाई? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था तो हम क्या करते थे? 60/2 इज इक्वल टू 80/x ऐसे लिखते थे ना। लेकिन जब इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, बाकी प्रोसीजर यही चलेगा। कैसा भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से रखो और इसी तरीके से आंसर निकालो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। यानी 2 लोग मिलकर एक घर में विंडो लगाते हैं 3 दिन में, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है? वन ऑफ द पर्सन फेल इल, एक पर्सन बीमार पड़ गया। द वर्क स्टार्टेड, जैसे ही काम स्टार्ट हुआ उससे पहले। हाउ वुड बी द जॉब टेक नाउ, अब काम कितने दिन में खत्म होगा? भाई 2 लोग मिलकर 3 दिन में खत्म करते हैं। चलो यहाँ लिखो पर्सन और यहाँ लिखो डेज। यहाँ नहीं लिखो, यहाँ लिखो, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना। डेज, पर्सन कितने हैं? 2, तो कितने दिन में खत्म होता है? 3 डेज में। अब पर्सन कितने हैं? 1, तो कितने दिन में खत्म होगा? भाई पर्सन डेज, पर्सन कम होंगे तो डेज बढ़ेंगे, ध्यान रखना। पर्सन बढ़ेंगे तो डेज कम होंगे, तो क्या हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। जब इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 इंटू 3 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। एक्स की वैल्यू निकाल लो। 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 6 डेज, ठीक है। 2 लोग मिलकर किसी काम को 3 दिन में खत्म करते हैं तो एक अकेला आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 6 दिन में खत्म करेगा, ठीक है। आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा? हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड फिट द विंडो इन 1 डे। अब एक दिन में काम खत्म करना है, समझ गए? जब एक आदमी से काम कराया था, यहाँ पर पर्सन 1 था, अब दिन 1 है, एक आदमी से काम कराना है, सॉरी एक दिन में काम कराना है। तो देखो लिखेंगे हम यहाँ पर पर्सन और यहाँ पर डेज लिख लो। पर्सन कितने थे? 2, तो काम कितने दिन में खत्म होता था? 3 डेज में। अब एक दिन में काम खत्म करना है, कितने आदमी बढ़ाए जाएं पता ही नहीं। भाई दिन कम है तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1, 6। बोलो
समझ में आया कि एक दिन में अगर काम खत्म कराना है तो कितने आदमी चाहिए? 6 आदमी चाहिए। एक आदमी से अगर काम कराना है तो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। इसीलिए कंफ्यूज मत होना कि वहां पर 6 डेज लिख दिया और सेकंड वाले में 6 पर्सन लिखा है। भाई क्वेश्चन वही है, 2 into 3 डेज, वहां पर पर्सन बने, यहाँ पर डेज बने, यानी एक्स के साथ हर बार 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 6 ही आएगा, एक बार डेज में और एक बार पर्सन में। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, अब अगर सच में जल्दी से वीडियो अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो अपनी क्वेरीज के लिए। ये मेरा लोगो है, श्वेता क्लासेस डालने पर यूट्यूब पर सर्च करोगे अगर तो ये लोगो आपको दिखेगा। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्लास की टाइमिंग सभी को मालूम है, 1:30 PM है ना। चलो क्वेश्चन देखो, a school has 8 period a day each of 45 minute। एक पीरियड 8 पीरियड होते हैं, एक पीरियड 45 मिनट का है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे। अगर वहीं पर 9 पीरियड हो जाए तो कितना टाइम लग जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, देख लेते हैं। अगर पीरियड लिखो, पीरियड्स कितने और मिनट्स कितने। भाई पीरियड्स बढ़ाओगे तब क्या होगा, हमें टाइम कम करना पड़ेगा ना, हमें टाइम कम करना पड़ेगा। सही है, ठीक है। देखो 8 पीरियड है तो 45 मिनट का होता है एक पीरियड। ठीक है, अब 9 पीरियड्स हो जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, देख लेते हैं। चलो भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यों? क्योंकि एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी, है ना। क्या करेंगे, 8 into 45 is equal to 9 into x। 8 into 45 divided by 9 is equal to x। 9 5 45 और 8 5 40। कितने देर का हो जाएगा एक पीरियड, 40 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम स्कूल की टाइमिंग नहीं बढ़ा सकते, हम पीरियड्स बढ़ा सकते हैं। और जब पीरियड्स बढ़ाते जाओगे तो जो एक पीरियड का जो टाइम है, 1 पीरियड का जो टाइम है वो कम होता चला जाएगा। भाई पहले 8 में तो 45 मिनट का एक पीरियड हो जाता था, अब अगर 9 करोगे तो आपको पीरियड्स कम करने पड़ेंगे, यानी 40 मिनट का एक करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर एकदम। चलिए आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, आगे कल एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 13.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको एक बार रिवीजन करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके सभी लोग बताएंगे मुझे, और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।